नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज का वीडियो में। बच्चों आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो में आपको समझाएंगे कि मुकुलन क्या होता है। ठीक है, मुकुलन देखिए ये अलैंगिक जनन की जो है एक प्रकार की विधि होती है। तो इसमें आपको बताते हैं कि किस तरीके से मुकुलन में जो है वो जनन होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भाई। देखिए लिखा गया है मुकुलन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन की इस विधि में जो नए जीव की उत्पत्ति होती है ना, वो एक मुकुल के रूप में होती है। सबसे पहले आप समझिए मुकुल मतलब क्या होता है। देखिए मुकुल का मतलब अगर आप हिंदी वर्ड जानते हो तो मुकुल का मतलब होता है बच्चों कली। इंग्लिश में इसको बड बोलते हैं, BUD बड। बड माने कली, यानी उससे कोई फूल खिलता है तो उससे पहले उसमें एक कली निकलती है। तो इसी तरीके से जो अलैंगिक जनन होता है ना, उसकी विधि में जो जीव की उत्पत्ति होती है मुकुलन में, वो एक मुकुल के रूप में होती है। और यह मुकुलन जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले आपको मुकुलन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एक ब्लैंक पेज लिया यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये एक बच्चों आपके सामने मैंने कोशिका बना दी। ठीक है, तो अब ये जो कोशिका है ना, इसमें मुकुलन जो है वो दो तरीके से होगा। मान लीजिए अंदर ये केंद्रक है बीच में और इसमें कोशिका द्रव पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा अंदर केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव भरा हुआ, केंद्रक द्रव भरा हुआ, उसके अंदर छोटी सी केंद्रिका है। तो ये मान लीजिए क्या है कोशिका। तो सेल में क्या होता है बच्चों, जो कोशिका होती है ना, तो इसमें देखिए क्या होगा कि सबसे पहले जो मुकुलन की प्रक्रिया होगी वो या तो मुकुलन की प्रक्रिया यहाँ बाहर हो सकती है, यानी स्टार्टिंग में क्या होगा छोटा सा यहाँ पर एक संरचना जैसी मुकुल यानी कली जैसी संरचना निकल आएगी और अंततः जो केंद्रक होगा ये थोड़ा सा इसका भाग यहाँ पर आ जाएगा और अंत में फिर क्या होगा अगली पीढ़ी में जो कोशिका का मुकुल है ना वो बिल्कुल कंप्लीटली दिखने लगेगा ऐसे। और यहाँ पर फिर क्या होगा केंद्रक रहेगी और अंत में क्या होगा धीरे से डिवाइड हो जाएगा इस स्वतंत्र कोशिका से। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोशिका थी तो उससे अलग अलग मुकुल लाके बने यानी कोशिका बनी ना, तो ये विधि क्या कहलाएगी मुकुलन। लेकिन ये मुकुलन की देखो जो मुकुल है यानी कली है वो कहां पर बनी, बाह्य रूप में बनी ना, तो ये क्या कहलाएगा बाह्य मुकुलन। ठीक है, और बाह्य मुकुलन इसके अलावा आप क्या अगला कौन सा होगा बेटा बहिर्जात मुकुलन के बाद अब आएगा आंतरिक मुकुलन, यानी कली अंदर भी तो निकल सकती है। तो अंदर जो कली निकलेगी बेटा मुकुल उसमें क्या होगा, मैं थोड़ा इधर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे अंदर जो कली निकलेगी उसमें मान लीजिए ये सेल थी मेरी कोशिका थी। ठीक है, अब कोशिका में क्या होगा कली जो होगी मुकुलन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा और जब अंदर की तरफ होगा तो यहां पर कहीं स्वतंत्र रूप से एक मुकुल जो है कली वो इसके अंदर आ जाएगी और कहीं ना कहीं से कोशिका की जो झिल्ली है बेटा कोशिका की कला है उसको फाड़कर और अंत में फिर से नई एक कोशिका क्या होगी जन्म ले लेगी। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य मुकुलन और ये हो गया कौन सा मुकुलन आंतरिक मुकुलन। कौन सा आंतरिक मुकुलन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन मैंने फिगर द्वारा आपको समझा दिया होगा। अब फिगर द्वारा समझाने के बाद चलिए हम आपको इसमें डेफिनेशन समझा देते हैं। ठीक है, और पिक्चर आप ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखिएगा बच्चों बहिर्जात मुकुलन में क्या होता है। तो देखिए पहले फिर समझिए अलैंगिक जनन की इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति मुकुल के रूप में होती है, मैंने समझा दिया। तथा यह मुकुलन भी मुख्यतः कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। पहला नंबर होगा बच्चों बहिर्जात मुकुलन। ठीक है, देखिए तो यह प्रक्रिया जो होगी अनुकूल परिस्थितियों में होती है। अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है बेटा कि जब ये कोशिका पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है और परिपक्व होने के पश्चात जो मतलब मुकुलन के लिए रेडी हो जाती है ना, तब होगा। उसके बाद फिर देखिए इससे शरीर के बाहर जो है कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। शरीर के बाहर जो होती हैं वो कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे देखो यीस्ट और हाइड्रा में जो उत्पन्न हुई कलियों पर भी नई कलिकाएं बन जाती हैं, यानी जो उत्पन्न हुई कलिका होती हैं उन पर भी एक नई कलिकाएं बन जाती हैं और उससे नया एक कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये हो गया बच्चों बहिर्जात मुकुलन में। आगे आइए समझते हैं अब आंतरिक मुकुलन क्या होता है ना। देखिए आंतरिक मुकुलन में लिखा गया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि स्पंज जैसे जीवों के अंदर यानी जो स्पंज जैसे जीव होंगे उनके अंदर कलिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, कलिकाओं का निर्माण होता है। तथा ये जनक जो होंगे वो जीव से बाहर आकर नए जीव के रूप में क्या होते हैं विकसित हो जाते हैं। स्पंज जैसे जो जीव होंगे, जैसे स्पंज जैसा जीव है तो इसके अंदर कलिकाओं का निर्माण होता है। ये देखिए मैंने बोला कलिकाओं का क्या होता है निर्माण होता है। इसके बाद ये जनक जो है वो जीव से बाहर आकर क्या होते हैं, यहाँ जीव से बाहर आ जाते हैं, जीव के बाहर आके नए जीव के रूप में क्या होते हैं विकसित हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए स्पंज जैसे जीवों जो होते हैं उनके शरीर के अंदर कलिकाओं का निर्माण होता है और ये जो जनक होते हैं ये जीव से बाहर आकर नए जीव के रूप में क्या होते हैं विकसित हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मुकुलन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।